ये बात तो आप सभी को माननी पड़ेगी कि बिटकॉइन की हालत इस समय बहुत ही ख़राब है और बिटकॉइन ने अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो अब खो दिए हैं। पर अब भी एक आखिरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बचा है बिटकॉइन के पास, जो है $30,000 पर मैं अभी आपको सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पर कुछ नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स बहुत ही तेज़ी से शूट अप हो चुका है और आज काफ़ी दिनों बाद हमें एक छोटी सी रिट्रेसमेंट देखने मिली है डॉलर इंडेक्स पर। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक हफ्ते से डॉलर को बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं मिली है, इसका प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाते जा रहा था। और ये डॉलर के चार्ट पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली है। शायद पूरे पिछले साल के अंदर हमें इतनी स्ट्रॉन्ग रैली नहीं देखने मिली है डॉलर इंडेक्स पर। एक नहीं, 2, 3, 4 साल से हमें ऐसा कुछ नहीं देखने मिला। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से पैराबोलिक रन हमें 2018 में यहाँ पर पिछली बार देखने मिली थी। और अगर इस समय 2018 में आप मार्केट में थे तो आपको याद ही होगा कि बिटकॉइन पर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा था। और इससे पहले 2016 में जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था तब भी डॉलर इंडेक्स का प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था। तो फिर यही 2 इंस्टेंस थे जहाँ पर इतनी तेज़ी से डॉलर का प्राइस हमें ऊपर जाते हुए दिखा था। तो ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। और अगर आप इस चैनल को कुछ समय से देखते आ रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि डॉलर इंडेक्स की जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल इसके सामने, इस समय ये अपनी रेजिस्टेंस बॉक्स के बिल्कुल एंड पर खड़ा हुआ है। और ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में रखी हुई है कि डॉलर इंडेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ये बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है इस समय, पर इस समय वो बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के सामने है। और अगर आप इस समय बाकी मार्केट्स देखें, जो बाकी कंट्रीज़ के इंडेक्सेस है, अगर आप उन्हें देखें तो फिर ये देखिए S&P 500 काफ़ी नीचे गिर चुका है। यहाँ पर ये मार्केट तो 4 महीने में 13% से नीचे गिर गई है। काफ़ी बड़ा डंप होता है किसी भी इंडेक्स के लिए। तो ये कन्वेंशनल मार्केट्स जो है ये भी ज़रूर सफ़र कर रही है, पर बिटकॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान में इस समय। अब बिटकॉइन के चार्ट पर एक बार आ जाते हैं और मैं सबसे पहले आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर है, किन लेवल से हमें अब सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए बिटकॉइन के चार्ट पर। इससे पहले यहाँ पर मैंने कोई ऐसे चार्ट नहीं बना रखे जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, बट ये इस तरह का एक पैरेलल चैनल है। यहाँ पर इस चार्ट पर मैं आपको ये चैनल दिखा सकता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि बिटकॉइन वैसे $30,000 वाले अपने सपोर्ट लेवल के नीचे अभी तक गिरा नहीं है। और जब तक बिटकॉइन ये $30,000 वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोर्ट नहीं खोता, या फिर अगर आप कहना चाहते हैं तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है जो नीचे से ऊपर जा रही है, ये ट्रेंड लाइन $35,000 पर है, ये लेवल जब तक बिटकॉइन नहीं खोता तब तक मेरे हिसाब से अभी भी बिटकॉइन की हालत इतनी ख़राब नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में मार्केट काफ़ी ख़राब साइंस दे रही है, मार्केट काफ़ी बेरिश है शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में, पर लॉन्ग टर्म में हमारे पास ऐसा कोई साइन नहीं है जो कहता है कि बिटकॉइन बहुत नीचे गिरने वाला है। शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा बुरा प्राइस एक्शन देखने का एक कारण ये है कि डॉलर इंडेक्स हमारा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आप यहाँ देखें, अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर इस तरह की रैलीज़ मैंने आपको पहले ही बताया 2016 और 2018 में हमें देखने मिली थी। इतनी बड़ी शॉर्ट टर्म में डॉलर की रैली हमें बहुत समय बाद देखने मिल रही है और इस वजह से बिटकॉइन पर थोड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ पर अब मेजर करके देखते हैं कि अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 के बीच में जब वो बड़ी सी रैली चल रही थी डॉलर के इंडेक्स पर, तब बिटकॉइन क्या कर रहा था। तो ये देखिए, बिटकॉइन के चार्ट पर ये रहा अप्रैल 2018 और ये रहा अगस्त 2018, और उस समय बिटकॉइन बहुत ही गंदी बेयर मार्केट में था। इसके लोअर हाइज आते ही जा रहे थे और जो नीचे की सपोर्ट लाइन थी वो बिल्कुल स्टेबल थी, पर हमारे हाइज लो होते जा रहे थे। और उसके बाद ऑब्वियसली बेयर मार्केट और भी ज़्यादा खराब हुई जब हमें ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने मिला था $6,000 के नीचे। और अगर आप देखें कि 2018 के एंड में जब बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल ड्रॉप हो चुका था $3,000-3,500 पर, तब डॉलर कहाँ पे था, तो आप देख सकते हैं डॉलर काफ़ी हाई पहुंच चुका था उस समय। तो कहने का मकसद मेरा यही है कि जब डॉलर इंडेक्स सबसे स्ट्रॉन्ग था उसी समय बिटकॉइन सबसे ज़्यादा वीक था। तो ये हमें दिखाता है जो इनकी उल्टी कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में, कि जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब बिटकॉइन वीक हो जाता है मैक्रो स्केल पर, लॉन्ग टर्म में। और यहाँ पर अगर आप देखें कि 2018 में जिस तरह की रैली थी उसी तरह की रैली हमें अभी देखने मिल रही है, पर आप अगर बिटकॉइन के चार्ट पर देखें तो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं देखने मिल रहा, हमें इतना बड़ा मूव नहीं देखने मिल रहा जितना हमें पिछली बार देखने मिला था। और जितनी स्ट्रेंथ इस समय डॉलर दिखा रहा है उस हिसाब से उतनी उल्टी कोरिलेशन हमें इस समय देखने नहीं मिल रही। हमें मार्केट में इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं देखने मिल रही जितनी मिलनी चाहिए थी। अगर आप डॉलर और बिटकॉइन के बीच में जो पुरानी हिस्ट्री है अगर आप उसे देखें तो ये इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं देखने मिल रही है हमें, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट में इस समय एक ऐसा साइन है जो बहुत ही ज़्यादा बेरिश होना चाहिए बिटकॉइन के लिए, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, पर वो
इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमें चार्ट पर दिख ही नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से एक बेरिश मार्केट में भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग साइन है। और मैं वैसे कोई मैक्रो एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ इतना बड़ा, पर मैं भी और आप भी शायद यही कहेंगे, अगर किसी को गेस करना हो तो बड़े स्केल पर, मैक्रो स्केल पर आप इस चार्ट को देखकर कह ही सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है इस समय, डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं लॉन्ग टर्म में, और ये बस टेम्परेरी एक स्पाइक देखने मिल रही है, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक डॉलर अपनी वैल्यू होल्ड नहीं कर पाएगा। और अगर आप देखें तो 2016 में पहली बार डॉलर ने ये वाला रेजिस्टेंस लेवल छुआ था, तो 6 साल से एक ही रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सी एक और रैली के बाद ये रेजिस्टेंस बॉक्स टूट जाएगा। ये रेजिस्टेंस इतने टाइम से स्ट्रॉन्ग रही है, तो मेरे हिसाब से अब भी ये स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और वैसे ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर प्राइस निकल जाए और उसके बाद ये फेक आउट हो और फिर पूरा प्राइस बहुत ही बुरी तरीके से ड्रॉप हो जाए, कुछ रियल वर्ल्ड इवेंट ऐसा हो जाए कि जिस वजह से डॉलर इंडेक्स फेक आउट होकर नीचे गिर जाए, तो इस मार्केट में हो तो कुछ भी सकता है। और मुझे वैसे भी लगता है जो यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है वो इतनी अच्छी है नहीं, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो राइज हमें देखने मिल रही है, जो पंप देखने मिल रहा है, टेम्परेरी है और ये कुछ समय बाद नीचे गिर ही जाएगा इसका इंडेक्स का प्राइस। और अब मैं आपको बिटकॉइन के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर लेकर जाना चाहता हूं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोग इस समय काफी डरे हुए हैं, ये मार्केट एक्सट्रीम फियर टेरिटरी में जा रही है और काफी समय से ये मार्केट सिर्फ फियर और एक्सट्रीम फियर के बीच में ही रह रही है। और यहाँ पर अब तो इसकी रीडिंग 21 की आ चुकी है, जो काफी लो है, पर ये सब हो रहा है उस समय जब बिटकॉइन ने अपना मेन जो सपोर्ट एरिया है वो होल्ड करके रखा हुआ है। बिटकॉइन का प्राइस इतनी तेजी से नीचे नहीं गिर रहा है जितनी तेजी से डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है इसको भी बिटकॉइन ब्रेक नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट होल्ड किया हुआ है $30,000 $35,000 के भी ऊपर खड़ा हुआ है बिटकॉइन का प्राइस काफी समय से। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि अगर यहाँ मैं $30,000 पर आपको ये सपोर्ट लाइन दिखाऊं, तो अगर बिटकॉइन का प्राइस इस $30,000 के लेवल के नीचे गिर जाता है तो फिर यहाँ पर 20 और $30,000 के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप है। यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स बिटकॉइन ने एस्टैब्लिश नहीं किए थे। बिटकॉइन का प्राइस सीधा 20 से $30,000 पर पहुंच गया था और वहां पर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नहीं देखने मिली हमें, और इसी वजह से अब यहाँ पर बिटकॉइन के पास कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स नहीं है अगर प्राइस नीचे गिरे तो, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस नहीं एस्टैब्लिश करता तो नीचे गिरते हुए उसे वहां से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस रैली को देखें तो यहाँ पर भी बिटकॉइन ने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनाया था ऊपर जाते हुए, और इसी वजह से प्राइस इतनी तेजी से वापस नीचे गिर गया था। और ये नॉर्मल है, ये इसमें कुछ भी हैरान होने वाली बात नहीं है, ऐसा ही होता है हर मार्केट में कि अगर आप रेजिस्टेंस नहीं बनाते ऊपर जाते हुए तो आपको नीचे गिरते हुए सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो उसी वजह से जो 20 और $30,000 के बीच की रेंज है वहां पर भी हमारे पास अभी कोई सपोर्ट नहीं है, और इसी वजह से जो हमारा दूसरा वाला डाउन ट्रेंड है वो थोड़ा स्लो रहा है, क्योंकि उसके पहले हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल गया था कुछ लेवल्स एस्टैब्लिश करने का, जहां पर नीचे गिरते हुए बिटकॉइन थोड़ा रुका था, थोड़ा पॉज होकर गिरा था, उस वजह से हमें इस बार एक स्लोअर डाउन ट्रेंड देखने मिला है। और इसलिए अभी मैं जो ये साइंस देख रहा हूँ कि जैसे बिटकॉइन का प्राइस इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है, पर डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा शूट अप हो चुकी है और मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर हमें बहुत ज्यादा डर देखने मिल रहा है, पर फिर भी बिटकॉइन के चार्ट पर आपको ज्यादा ड्रॉप कुछ देखने नहीं मिल रहा, तो फिर हमें चार्ट पर कोई असर नहीं देखने मिल रहा, जबकि असलियत में अगर आप देखें तो फिर साइंस काफी खराब है शॉर्ट टर्म में, पर हमें इसका कोई असर चार्ट पर नहीं देखने मिल रहा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज है मार्केट में इस समय। और अगर आप वैसे यहाँ पर देखें मार्च 2020 का जो कोरोना वायरस वाला डंप था, उस समय जब डॉलर की वैल्यू ऊपर से नीचे गिरी थी, 9 महीने जैन 2021 तक जब तक डॉलर नीचे गिर रहा था, वही बिटकॉइन की सबसे बड़ी रैली थी। ये जो 9 महीने थे ये बिटकॉइन की हिस्ट्री में शायद उसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा बुलिश महीने थे। यहाँ पर मैं 2 लाइनें लगाकर दिखा देता हूँ, मार्च 2020 से जनवरी 2021। ये देखिए बिटकॉइन ने क्या किया था इन 9 महीनों में। यहाँ अगर आप देखें तो बिटकॉइन $4,000 से $40,000 पर पहुंच गया था 9 महीने के अंदर अंदर। इसने अपनी वैल्यू 10 गुना से बढ़ा ली थी और उसी समय डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे तक क्रैश कर गई थी। तो अब अगर हमें ऐसा कुछ देखने मिलता है कि अगर डॉलर की वैल्यू यहाँ से नीचे गिर जाती है, क्योंकि डॉलर इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो हमें फिर से अगर ऐसी एक 10 गुना गेन देखने मिल जाती है तो बिटकॉइन का प्राइस तो कहीं और ही पहुंच जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज साथ में ये है जो हमें हेल्प कर रही है, वो ये है कि बिटकॉइन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर है, जो है $30,000। तो अगर बिटकॉइन वहां से बाउंस होकर ऊपर चले जाता है और डॉलर की वैल्यू उस समय नीचे गिरने लग जाती है तेजी से, तो फिर बिटकॉइन की एक बहुत ही बड़ी बुलिश मार्केट हमें देखने मिल सकती है। और वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो डॉलर की वैल्यू भी काफी समय से इन दोनों बॉक्सेस के बीच में ही ट्रेड कर रही है। जैसे ये 80 की जो वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, इसके बीच में ही है। पहले डॉलर के पास
पास बहुत हिस्ट्री थी, काफ़ी समय से डॉलर ऑब्वियसली बना हुआ है, तो डॉलर की वैल्यू तो काफ़ी फ्लक्चुएट कर चुकी है पास्ट में, पर काफ़ी मतलब रिसेंट हिस्ट्री में डॉलर की वैल्यू 80 से 100 के बीच में ही रही है। और अब अगर जूम आउट करके मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जनरली डॉलर काफ़ी समय से बिल्कुल इसकी हिस्ट्री से एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहा है। यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े स्पाइक जरूर देखने मिलते हैं, पर ओवरऑल डॉलर का ट्रेंड शुरू से अब तक डाउन ट्रेंड ही रहा है। और ये हम बात कर रहे हैं 50-60 सालों से। 50-60 सालों से डॉलर की वैल्यू सिर्फ एक डाउन ट्रेंड में रही है। और मेरे हिसाब से अभी अगर आप यूएस को देखें तो मुझे तो नहीं लगता, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है जो डॉलर की वैल्यू को इतना ऊपर फिर से भेज सके, क्योंकि डॉलर यूएस में इतना अच्छा कुछ चल नहीं रहा। ऊपर से डॉलर की वैल्यू, डॉलर एक करेंसी है इन दी एंड, और इससे बेटर एसेट है जो आपको बेटर रिटर्न देंगे, और इसी वजह से लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने वाले डॉलर में। मुझे नहीं लगता कि डॉलर कभी भी अपनी पुरानी वैल्यूज़ पर वापस पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये डाउन ट्रेंड चलने ही वाला है, और इसी वजह से ये बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो अब ये देखते हुए कि डॉलर इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर है, और यहाँ से अगर डॉलर की वैल्यू नीचे गिर जाती है, इस रेजिस्टेंस जो बॉक्स है यहाँ से बिल्कुल अपने नीचे वाले लेवल पर गिर जाती है, तो फिर बिटकॉइन अगर वहाँ से 10 गुना गेन कर जाता है तो हम शायद फिर एक 3 लाख से 4 लाख डॉलर के बीच का बिटकॉइन देख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी अमाउंट हो जाएगी। पर अब चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2017 की शुरुआत से 2018 के एंड तक जो ये वाली बेयर मार्केट हमें देखने मिली थी डॉलर के चार्ट पर, ये उस समय की बात है जब हमारी बुल मार्केट थी 2017-18 वाली, और मैंने बिटकॉइन की मार्केट उसी समय ज्वाइन की थी, मैंने ट्रेड करना उसी समय स्टार्ट किया था। और अगर आप लोग भी उस समय से है मार्केट में तो आपको ये बुल मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगी। तो यहाँ पर अब मैं कुछ लाइनें लगाकर आपको दिखा दूंगा कि इस चार्ट में इस समय पर जो इम्पोर्टेंट टाइम कौन से थे। तो एक तो ये वाला था, और दूसरा ये 2017 की बिल्कुल शुरुआत में। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो बिटकॉइन का प्राइस $1000 पर था 2017 की शुरुआत में, और इस बुल मार्केट के एंड में बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया था $20,000 पर, जो हुआ एक 20 टाइम्स का गेन। तो पहली बार जब बिटकॉइन की ऐसी बुल मार्केट हुई थी तब बिटकॉइन को एक 20 गुना गेन हुआ था, दूसरी बार उसे एक 10 गुना गेन हुआ था। तो अगर आप इस ट्रेंड को भी दिमाग में रखें और हर एक बार बिटकॉइन के गेन को आधा करते तो भी बिटकॉइन का प्राइस इस समय, अगर इस बार हमें ऐसी एक और रैली देखने मिल जाती है तो बिटकॉइन का प्राइस 5 गुना ऊपर जा सकता है, अगर हम उसी ट्रेंड के हिसाब से सोचे तो। और इसका मतलब होगा कि बिटकॉइन का प्राइस $40,000 से, जहां पर इस समय बिटकॉइन का प्राइस है, वहां से 5 गुना मतलब बिटकॉइन की वैल्यू हो सकती है $2 लाख। पर ये तभी हो सकता है अगर डॉलर इंडेक्स पर हमें वैसा ही कुछ देखने मिले जो हमें पहले देखने मिल चुका है। पर अच्छी बात यह है कि डॉलर अब भी मुझे उतना ही वीक लग रहा है जितना मुझे पहले लगता था। एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि बिटकॉइन के फंडामेंटल्स में कुछ भी नहीं बदला है। बिटकॉइन उतना ही स्ट्रांग है, बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रांग है। हर दिन बिटकॉइन और ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है। तो पहले के हिसाब से बिटकॉइन अब और भी ज्यादा स्ट्रांग है, और मार्केट के फंडामेंटल्स नहीं बदले हैं, बल्कि आपके पास और भी ज्यादा कारण है बिटकॉइन खरीदने के लिए। इसलिए स्ट्रांग बिटकॉइन जब होता है तब हमारे पास और भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे सिनेरियोज में बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए। तो इसलिए मार्केट में इस समय बस एक चीज बदल रही है, वो है लोगों की साइकोलॉजी, लोग किस तरह से सोच रहे हैं। लोग बस मार्केट से परेशान होते जा रहे हैं, लोग बस स्ट्रेस्ड आउट होते जा रहे हैं, लोग थकते जा रहे हैं इस मार्केट को एक ही चीज करते हुए देखकर। और इसलिए लोग काफी समय से मुझे पूछ रहे हैं कि मैंने इतने समय से कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं कहाँ पे हूँ। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं है, मार्केट वहीं पर है, मार्केट अब भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर है, पर फिर भी काफी लोगों ने मार्केट पर से विश्वास उठा दिया। आप लोगों को, आप देख नहीं पा रहे कि मार्केट अब भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर है, मार्केट बहुत ही अच्छी जगह पर है, बस मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है। इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इतने दिनों से। और मेरे हिसाब से वैसे जब मार्केट में इस तरह का सेंटिमेंट होता है जहां पर बिटकॉइन कुछ गलत कर भी नहीं रहा है, कुछ खराब कर भी नहीं रहा है, फिर भी लोगों का विश्वास उठने लग जाता है, वो कभी कभी एक अच्छा साइन होता है। जैसे अभी यहाँ पर मार्केट नीचे गिरी है और काफी समय से अब एक ही प्राइस रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, तो हो सकता है ये एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है मैं बहुत बुरी तरह से गलत हूँ इस बारे में, पर हो सकता है ये एक्यूमुलेशन जोन हो। और अगर सच में ये एक एक्यूमुलेशन जोन है तो फिर यहाँ पर बहुत सारे बिटकॉइंस एक्सचेंज हो रहे होंगे, ट्रांसफर हो रहे होंगे, जिसके बाद यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी रैली देखने मिल सकती है। और एक एक्यूमुलेशन जोन में क्या होता है, जब बिटकॉइन ऐसे एक टाइम में होता है, ऐसे रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, तब जो इम्पेशेंट लोग होते हैं, जो अपने बिटकॉइन होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा समय तक, ये लोग अपने बिटकॉइन बेच देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं उन लोगों को जो पेशेंट है और जो यहाँ पर बिटकॉइन इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद हमें प्राइस में एक बढ़ावत देखने मिलती है, बहुत ही बड़ी सी रैली हमें देखने मिलती है। ऐसे ही एक्यूमुलेशन जोन्स के बाद हमें बुलिश रैलीज देखने मिलती है। और वैसे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट हो सकती है। मुझे नहीं लगता ऐसा केस है। मान भी लीजिए अगर 2% चांस शायद हो सकता है एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट हो, और मैं ऐसा इसलिए नहीं मानना चाहता क्योंकि ये वाली जो हमारी बुल साइकिल है ये इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले की बुल साइकिल दिखाई थी, जैसे 2017 में बिटकॉइन का प्राइस 1000 से 20,000 पर पहुंच गया था, जो एक 20 गुना का गेन था। और अभी अगर आप देखें तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन का अभी का ऑल टाइम हाई सिर्फ 3.5 गुना ज्यादा है, जो है 20 से $70,000। तो फिर ये इतनी बड़ी बुलिश रैली है ही नहीं कि इसके बाद हमें एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट देखने मिले। और इस बुल मार्केट में इस पूरे 2 साल के अंदर जो भी बिटकॉइन के साथ हुआ है, हमें बहुत सारी करेक्शंस भी देखने
मिल गया हमें, ये ट्रेंड इतनी तेजी से कभी ऊपर नहीं गया, हमें करेक्शंस के साथ मार्केट आराम से ऊपर चलती हुई देखने मिली है। तो इस वजह से जितनी ज़्यादा करेक्शंस हो, जितनी धीरे मार्केट मूव कर रही हो, उतना ही बड़ा चांस होता है कि हमें और भी ज़्यादा बड़ी और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव सी रैली देखने मिलेगी। और इसी वजह से इतनी देर तक जब मार्केट पहले साइडवेज ट्रेड कर रही थी, फिर हमें $3000 पर एक बड़ा सा क्रैश देखने मिला था, इसी वजह से वहाँ से रिकवर करके हमें एक बहुत ही बड़ी रैली देखने मिली थी, क्योंकि जितना ज़्यादा बिटकॉइन मतलब ट्रेड करता है साइडवेज या फिर नीचे गिरता है, उतनी बड़ी फिर हमें बाद में एक्सप्लोसिव सी रैली देखने मिलती है। और वैसे भी जब तक मार्केट में इस तरह के टॉक्सिन रहे, जैसे अगर आप मान लीजिए NFT वाले लोग जिन्हें बिल्कुल बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, बहुत सारे लोग इस मार्केट में ऐसे हैं जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है NFTs को लेके या फिर कोई भी रैंडम से कॉइन को लेके, वो ट्रेड करने आ जाते हैं ताकि वो फटाफट से पैसे कमा सके। ऐसे बहुत लोग हैं मार्केट में, उन्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें यूज़ करनी भी नहीं आती क्रिप्टो करेंसी। पर ऐसे लोग जब तक मार्केट में रहेंगे तब तक बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा नीचे तो रहेगा ही, मतलब इतनी जल्दी से वो ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लोग फालतू में ट्रेडिंग करके बिटकॉइन के प्राइस को भी फ्लक्चुएट करवा रहे हैं, अपना भी नुकसान करवा रहे हैं। तो फिर जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक इस तरह की रैलीज भी हमारी जो होती है वो डिले हो जाती है। इसलिए जब इस तरह के लोग मार्केट से निकलने लग जाते हैं, जब मार्केट इस तरह के लोगों को फ्लश आउट कर देती है, उसके बाद ही हमें बड़ी सी रैलीज देखने मिलती है। तो इन लोगों का मार्केट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हमें एक बड़ी रैली देखने मिलेगी। और इस वजह से मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मैं और भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ बस इन्हीं चीजों को देखकर, और डॉलर इंडेक्स को इतनी तेजी से ऊपर जाते हुए देखकर, और मुझे पता है लॉन्ग टर्म में डॉलर वीक है, ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन अभी एक काफी सेफ पोजीशन में है। अब मान लीजिए एक बारी के लिए कि अगर डॉलर की वैल्यू सिर्फ ऊपर ही जाती रह जाती है, जो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, तब बिटकॉइन के लिए वो काफी खराब होगा। और वैसे डॉलर ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको थोड़ा सा तोड़ चुका है, तो हो सकता है ये बाद में एक फेक आउट निकले, पर डॉलर इसके ऊपर थोड़ा सा निकल चुका है। तो अगर डॉलर यहाँ से और ज्यादा ऊपर निकल जाता है तो फिर वो बिटकॉइन के लिए खराब हो सकता है। अगर डॉलर की वैल्यू मान लीजिए 100 के ऊपर निकल गई, तो 104, 105, 106 अगर ऐसी किसी वैल्यू तक पहुंच जाती है, तब मैं कहूंगा कि हाँ ये एक पक्का ब्रेकआउट है, ये फिर एक फेकआउट नहीं हो सकता। तब फिर मुझे नहीं पता क्या होगा, ये एक बहुत ही नई सी सिचुएशन होगी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि 6 साल से डॉलर उसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद अगर हमें इस तरह का एक ब्रेकआउट देखने मिले इस लेवल के ऊपर, तब हमें पूरी मैक्रो एनालिसिस फिर से करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करती है। पर अगर मैं मार्केट्स को एनालाइज करूं तो मुझे तो ये लगता है कि यूएस डॉलर काफी वीक है, और ये सिर्फ टेम्परेरी स्ट्रेंथ है जो अभी के लिए है, बाद में नीचे गिर जाएगा डॉलर की वैल्यू। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ेगा फिर से मार्केट को एनालाइज करके कि हो क्या रहा है मार्केट में। और वैसे भी यूएस गवर्नमेंट जो डॉलर इंडेक्स के साथ कर रही है वो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट कर रही है डॉलर इंडेक्स को, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें इसी वजह से देखने मिल रही है। और इसलिए जो मुझे देखने मिल रहा है, इतनी बड़ी रैली जो हमें अभी शॉर्ट टर्म में देखने मिली है, वो भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। और इसी वजह से, इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन की वजह से मैं देख नहीं सकता कि डॉलर की वैल्यू किस तरह से इस रेजिस्टेंस बॉक्स को क्लियर करके और ऊपर जा सकती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, ये होल्ड करेगा और डॉलर की वैल्यू यहाँ से नीचे गिरेगी। और अगर डॉलर की वैल्यू नीचे गिरती है तो आपको पता ही है हमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिलेगी बिटकॉइन मार्केट में भी, और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ही अच्छा है हम ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है मैंने कुछ दिनों पहले इथेरियम में एक ट्रेड ली थी जो बहुत ही बढ़िया तरीके से गई थी, उस पर मैंने 200% का प्रॉफिट कमाया था। बिल्कुल बॉटम पर ट्रेड एंटर करके बिल्कुल टॉप पर मैंने एग्जिट की थी, और आप देख ही सकते हो बहुत ही बढ़िया आइडिया था, क्योंकि अब इथेरियम का प्राइस फिर से वहीं पर पहुंच गया जहां पर मैंने ट्रेड एंटर की थी। पूरा डाउन ट्रेंड इथेरियम में हमें देखने मिल रहा है, और मेरे हिसाब से इथेरियम थोड़ा बिटकॉइन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बुलिश परफॉर्म कर रहा है इस समय, जो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैटर्न देखने मिल रहा है आपको, फॉलिंग वेज पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न होता है, तो हमें बिटकॉइन से अच्छे पैटर्न देखने मिल रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ये पैटर्न नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा चांस होता है कि यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिले। ये पैटर्न हमें यही दिखाता है कि इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं है मार्केट में कि वो नीचे गिरे ज्यादा तेजी से, क्योंकि अगर गिरना होता तो वो अभी तक ही गिर चुका होता। इस वजह से जब ऐसे नैरो डाउन हो जाता है ये पैटर्न और नीचे की तरफ स्लोप कर रहा होता है, तो ज्यादा चांस होता है कि ऊपर की तरफ हमें एक ब्रेकआउट देखने मिले। और अगर आप ध्यान से देखें तो बिटकॉइन भी वैसे ऐसा ही कुछ कर रहा है, पर इथेरियम पर ये वाला पैटर्न और भी ज्यादा ऑब्वियस है, तो फिर इथेरियम ये पैटर्न ज्यादा अच्छे से बना रहा है, और इसलिए मैं आपको ये पैटर्न पॉइंट आउट करके दिखा रहा हूँ। ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए एज अ ट्रेडर, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका प्रेजेंट कर सकता है हमारे लिए, और हो सकता है कि हमें एक शॉर्ट टर्म की रैली देखने मिले इथेरियम में, जहां प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है। और ऐसी चीजें ट्रेड करने में मुझे तो काफी मजा आता है, काफी बढ़िया पैसे कमा सकते हैं आप ऐसे ट्रेड्स करके। और अगर आपको मुझे देखना है ऐसी ट्रेड्स करते हुए, तो फिर आप फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन कर सकते हैं, और VIP ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहां पर मैं ट्रेड करता हूं, तो फिर आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर क्रिप्टो खरीदना हो या ट्रेड करना हो तो मैं तो बायबिट ही रिकमेंड करूंगा। मैं बहुत सालों से बायबिट यूज करते आ रहा हूँ, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई बायबिट यूज करते हुए। यहाँ पर लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स भी ट्रेड करने मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लेवरेज का या मतलब मार्जिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने पर उस हिसाब से आपको कुछ बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और उस बोनस के जो फ्री का कैश है उससे आप ट्रेड करेंगे, उस पर आप अगर
प्रॉफिट कमाएंगे तो वो प्रॉफिट आपका है, वो आप बाहर अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। पर बायबिट इस्तेमाल करते हुए इंडिया में ये ध्यान रखिएगा, आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बायबिट पर वैसे आज तक मुझे कोई भी इश्यूज नहीं हुए, बहुत सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, और अगर कुछ ऐसा मेजर इशू होता तो अभी तक सामने आ चुका होता। वैसे तो सारी एक्सचेंजेस इस समय सेफ है, पर मेरे हिसाब से बायबिट सभी एक्सचेंजेस से ऊपर है, एक स्टेप ऊपर है। तो मेरी लिंक का इस्तेमाल करके इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और वैसे लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि बिटकॉइन खरीदने का, इथेरियम खरीदने का सबसे अच्छा समय क्या होता है। मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि जब आप डरे हुए हैं, जब मार्केट डरी हुई है, वो सबसे अच्छा समय होता है बिटकॉइन खरीदने का। और मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरा भी बिटकॉइन में उतना ही इन्वेस्टमेंट है, बल्कि ज़्यादा है जितना शायद आपका हो। मेरा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन के अंदर। ऑब्वियसली मैं बिटकॉइन में पूरा विश्वास करता हूँ, और मैं भी डरता हूँ जब मैं देखता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस 48 से 38,000 पर गिर गया है, और यहाँ पर बिटकॉइन के पास एक ही मौका था रिकवर करने का मेरे हिसाब से, जो वो नहीं कर पाया। तो ये सब चीज़ें देखना मुझे भी नहीं पसंद, और पूरी मार्केट भी डरी हुई आप देख ही सकते हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस समय एक्सट्रीम फेयर के अंदर है। पर अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखें तो फिर यही समय होता है जो एक अच्छा बाइंग टाइम होता है, अच्छा एक्यूमुलेशन टाइम होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इस समय भी ये एक अच्छा बाइंग टाइम है क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, आप ये तो नहीं कह सकते। पर फिर भी अगर हिस्ट्री को आप देखें तो हो सकता है कि ये भी इन दी एंड एक अच्छा बाइंग टाइम निकले, और इसके बाद हमें एक बड़ी रैली मिले, और इसके बाद शायद आपको बहुत फायदा हो इस समय बिटकॉइन खरीदने के बाद। और मैं खुद शायद इस समय और बिटकॉइन खरीदूंगा, थोड़े और बिटकॉइन कलेक्ट करूंगा। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपको बिटकॉइन खरीदने या ट्रेड करने तो फिर बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जगह है जहां से आपको खरीदना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, आपको फ्री पैसा भी मिलेगा अगर आप मेरे लिंक को इस्तेमाल करके वहां पर डिपॉजिट करते हैं। तो अगर आपको फ्री पैसे चाहिए ट्रेड करने के लिए तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जरूर फायदा होगा इसका। तो चलिए अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, काफी बातें होंगी। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है, ये इसके बारे में आपको बता रहा था कि मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स तो नीचे गिरने वाला है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ से डॉलर के चार्ट पर हमें एक रिवर्सल देखने मिलता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही तेज रिवर्सल होगा, क्योंकि आज तक पहले भी जब डॉलर में हमें ड्रॉप देखने मिले हैं वो काफी तेज रहे हैं। अब डॉलर के चार्ट पर तेज गिरने का ये मतलब नहीं होता कि 1-2 घंटे में इसका प्राइस नीचे गिर जाएगा, 1-2 हफ्ते लगा सकता है डॉलर गिरने में, पर ये भी काफी तेज ही माना जाता है एक इंडेक्स के चार्ट पर। और मेरे हिसाब से मिड में या फिर जून के शुरुआत तक तो हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल ही जाना चाहिए कि डॉलर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। इस तरह से मैं इसे कह देता हूँ कि अगर जून तक डॉलर यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ होगा तब मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाऊंगा कि अब डॉलर कहाँ जाने वाला है। तब मैं कह सकता हूँ कि शायद डॉलर सही में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाला है, पर अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं। पर इस समय तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहां पर लोग बहुत डरे हुए हैं, लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बेयर मार्केट है और इस समय बिटकॉइन की हालत काफ़ी ख़राब है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप बिटकॉइन कमा सकते हैं, बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और वैसे ऑल्ट कॉइन मार्केट भी बहुत बुरी तरह से परफॉर्म करी, आप देख सकते हैं कार्डानो 6% से नीचे है आज के दिन में सिर्फ। अब सोलाना के चार्ट पर भी स्विच करके देख लेते हैं कि इसकी हालत कैसी है। तो यहाँ पर भी सोलाना ने भी अपने सारे ही सपोर्ट लेवल्स फेल कर दिए हैं और ये अब $92 पर गिर चुका है। सोलाना के चार्ट पर जो ये फिबोनाची लेवल मैंने बना रखे थे, यहाँ पर जो 618 वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये भी अब फेल हो चुका है। और ये सारे ऑल्ट कॉइन जिनके बारे में लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा पसंद थे लोगों को, ये सारे ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन तो अपनी पोजीशन मेंटेन करके बैठे हैं, बिटकॉइन में हमें बड़े ड्रॉप नहीं देखने मिल रहे, पर आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑल्ट कॉइन की हालत ख़राब हो चुकी है इस समय। और मेरे हिसाब से ये क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि सारे ऑल्ट कॉइन सफ़र कर रहे हैं पर बिटकॉइन और इथेरियम सही तरीके से होल्ड करके बैठे हैं। ये हमें बताता है कि ये मार्केट इतनी वीक है नहीं, सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स वीक है। और आपको पहले से ही पता होना चाहिए था कि आपको ऑल्ट कॉइन्स में इतना ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी बाद में जब डाउन ट्रेंड हमें देखने मिलता है तो ऑल्ट कॉइन्स ही सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सफ़र करते हैं। और वैसे अगर आपको देखना है कि किस समय पर किस तरीके की ट्रेड्स लेनी होती है ऑल्ट कॉइन्स पर भी, तो आप 4Flies VIP ज्वाइन कर सकते हैं। VIP के अंदर हमने बहुत सारे ट्रेडर्स को ट्रांसफॉर्म किया, बहुत सारे ट्रेडर्स जिन्हें बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, उन्हें बिल्कुल भी मॉरल्स नहीं पता थे ट्रेडिंग के क्या होते हैं, कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, कब करें, किस तरीके से आप खतरनाक ट्रेड से, डेंजरस ट्रेड से बाहर रहें। ये सारी चीज़ें भी VIP के अंदर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से बिगनर्स को भी सिखाते हैं। और इस समय शॉर्ट टर्म में तो मिड टर्म में भी आप कह सकते हैं कि एक बेयर मार्केट ही चल रही है। तो यही समय है जब आपको ट्रेडिंग के बारे में और ज़्यादा लर्न करना चाहिए, और ज़्यादा सीखना चाहिए, किताबें उठानी चाहिए और ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर मार्केट्स धीरे धीरे मूव कर रही होती है। और अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो आप शायद पैसे खो रहे हैं। तो ऐसे समय पर आपको किस तरीके से पेशेंट रहना है और किस तरीके की ट्रेड्स लेनी है, ये सारी चीज़ें सोचना और इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो VIP ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के अंदर आज के आज एनरोल करवा देंगे। अब मैं आपको चार्ट पर ये बिटकॉइन डोमिनेंस का भी चार्ट दिखाना चाहता हूँ, और ये भी थोड़ा बहुत तो राइज कर ही रहा है, ये भी थोड़ा बहुत एक अप ट्रेंड के अंदर ही है। यहाँ पर वैसे आप देखिए तो सिर्फ एक 2.5% का इंक्रीज है, पर आप देख सकते हैं हमें 5-6 लगातार बुलिश कैंडल्स देखने मिली यहाँ पर। हालांकि ये जो इंक्रीज रहा है ये सिर्फ 41 से 42% तक का ही रहा है, पर आपको ये दिमाग में रखना है कि एक 41 से 42% सिर्फ एक 1% का इंक्रीज भी इस मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। बिटकॉइन
डोमिनेंस का मतलब होता है कि बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसमें 1% बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। क्योंकि आप अगर देखें कि इस मार्केट की, इस क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है ये, और अगर आप इसका 1% कैलकुलेट करें तो वो होता है 170 बिलियन डॉलर। मतलब 170 बिलियन डॉलर पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर ऑल्ट कॉइन से शिफ्ट होकर बिटकॉइन में आए हैं, और ये बहुत सारा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। बहुत सारे लोगों ने ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन में अपने पैसे शिफ्ट किए होंगे इतना ज़्यादा चेंज आने की वजह से, इसलिए 1% का भी मूव एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये एक और चीज़ प्रूव कर देते हैं कि बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्गर एसेट है, ऑल्ट कॉइन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बिटकॉइन के कंपैरिजन में, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इस समय एक बेयर मार्केट के अंदर है, एक शॉर्ट टर्म में कम से कम। और अगर आप बेयर मार्केट में देखें तो फिर आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आप सेफ एसेट में अपने पैसे डालें, और लोग अगर ऑल्ट कॉइन से शिफ्ट करके बिटकॉइन में जा रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि बिटकॉइन एक ज़्यादा सेफ एसेट है ऑल्ट कॉइन्स के कंपैरिजन में। और आप देख ही सकते हैं जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, इथेरियम, कार्डानो, बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स को आप छोड़ दीजिए, पर बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके आपने कभी नाम नहीं सुने थे, ये सारे ऑल्ट कॉइन्स जो आपको लगता था बहुत अच्छे हैं, वो अब इनका पर्दा हट रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑल्ट कॉइन्स और भी ज़्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं। जो ऑल्ट कॉइन्स शायद पहले कभी टॉप 10 में होते होंगे, वो अब बहुत नीचे गिर चुके हैं, इनकी वैल्यू नीचे गिर चुकी है, क्योंकि ये इतने सेफ एसेट्स है ही नहीं, ये इतने अच्छे एसेट्स थे ही नहीं शुरुआत से, और बिटकॉइन ही हमेशा से सबसे बढ़िया एसेट रहा है, सबसे सेफ एसेट रहा है, और इसलिए अभी भी आपको 170 बिलियन डॉलर एक हफ्ते के अंदर अंदर बिटकॉइन में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इथेरियम भी ऑलमोस्ट 350 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और अगर आप इसे कंपेयर करें 100th प्लेस पे जो भी कॉइन है उससे, तो वो सिर्फ 600 मिलियन डॉलर की मार्केट है। तो सबसे टॉप के कॉइन्स और सबसे नीचे के बेकार वाले कॉइन्स में बहुत ज्यादा फर्क है मार्केट कैप में। और जब इस तरह से जो पुराने कॉइन्स जो पहले लोगों को बहुत पसंद थे, वो जब फेड होके नीचे चले जाते हैं, तब इनकी जगह नए कॉइन्स आ जाते हैं जो फिर से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, पर फिर से ये कॉइन्स भी नीचे गिर जाते हैं। जब तक किसी कॉइन में सच की वैल्यू नहीं है जो सच्ची में लोगों को प्रूव कर सके कि वो असलियत में यूज करने में बहुत अच्छे हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कोई भी कॉइन परमानेंटली ऊपर रह पाएगा। और इसलिए जिन कॉइन्स में सच में वैल्यू है, उनको मैं भी कहूंगा कि आप होल्ड करके रख सकते हैं, जैसे कार्डानो हो गया, सोलाना हो गया, इनमें असली रियल यूज केस सिनेरियो है इनमें, जहां ये काम आ सकते हैं। इन कॉइन्स के फंडामेंटल अच्छे हैं, इस वजह से अगर आप इन्हें होल्ड करके रखते हैं तो मुझे लगता है इनमें आपको फायदा हो सकता है, बाद में इनके प्राइस ऊपर जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आज के वीडियो में सबसे मेन टॉकिंग पॉइंट तो यही रहा है, जो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू है, ये इस समय बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट हो सकता है डॉलर के लिए, और अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप मार्केट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय, और मुझे नहीं लगता कि डॉलर की ये जो इंक्रीज हमें देखने मिल रही है, राइज देखने मिल रही है, ज़्यादा समय तक चलने वाला है। और बिटकॉइन की भी बेयर मार्केट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक अब चल सकती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से ड्रैग आउट हो चुकी है। अभी बहुत समय से बिटकॉइन का प्राइस एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करते जा रहा है। मुझे लग रहा है ये जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा लंबी खिंच चुकी है, और ये एक पॉइंट पर आ चुकी है जहां अगर डॉलर इस समय रिवर्स कर जाता है तो बिटकॉइन रेडी है बिल्कुल एक्सप्लोर करके ऊपर जाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये वैसे भी बिटकॉइन के चार्ट पर ये एक ओवर करेक्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था कि मार्केट 10 दिन में $2 लाख पर पहुंच गई थी। इतनी बड़ी बुल मार्केट हमें नहीं देखने मिली थी कि हमें अब इतनी बड़ी बेयर मार्केट सफर करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि एक ओवर करेक्शन हो चुकी है, और इसलिए हमें जल्दी एक एक्सप्लोसिव सी रैली भी देखने मिलनी चाहिए। और वैसे आप देख ही सकते हैं मैंने बहुत समय बाद एक वीडियो अपलोड किया, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं अब वापस से रेगुलर अपलोड करूंगा, क्योंकि जो मार्केट की स्टेट है इस समय मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मार्केट में कुछ अगर होगा ही नहीं तो मैं ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा ना अपना टाइम वेस्ट करूंगा एक वीडियो बनाने में। अगर आपको मैं रोज़ सेम ही चीज़ बता रहा हूँ तो उससे अच्छा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली अपलोड्स पर फिर से आ जाऊँ, पर इसके लिए मार्केट को भी रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं आना तो चाहता हूँ डेली अपलोड्स पर वापस, और मार्केट किस तरह से अब रिएक्ट करती है डॉलर इंडेक्स से, अब उस पर डिपेंड करता है कि मेरे अपलोड्स अब कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे। तो मेरे हिसाब से वैसे इस समय बिटकॉइन काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। बिटकॉइन ने, ये एक फैक्ट है कि बिटकॉइन ने $30,000 और ये अपनी ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो बिटकॉइन अच्छे सपोर्ट के ऊपर है। और डॉलर बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा चुका है, ये भी हमें पता है कि डॉलर ओवर एक्सटेंड हो चुका है और वो एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। ये सारे फैक्ट्स हैं जिनको आप दिमाग में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं, और हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर डॉलर नीचे गिर गया तो बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है ऊपर राइज करने के लिए। और मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, और मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे आप लोगों को ये सब बता देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो लोग शायद इग्नोर कर रहे थे। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें और समझें कि डॉलर और बिटकॉइन में क्या कोरिलेशन है, और अब आगे जाके मार्केट में हमें क्या देखने मिल सकता है। और वैसे अगर आपको 4Flies VIP ज्वाइन करना है, जहाँ आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है इस ग्रुप के अंदर। बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रांसफॉर्म हुए इस ग्रुप के अंदर। अगर आपको भी देखना है कि ये सारे ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं और मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, आपको हर एक चीज़ अपने एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल्स में आपको इस ग्रुप के अंदर बताता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है तो ये स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, और हम आपको आज के आज VIP के अंदर एनरोल करवा लेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो
वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी समय बाद मैंने अपलोड किया है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी शायद बहुत फ़ायदा हो ये वीडियो देखकर। और मिलते हैं अगली वीडियो में।